हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और तो और इस वीडियो में आप आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। ठीक है, इसके पहले मैंने लाइट चैप्टर के 2 पार्ट आप लोग को दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने प्लेन मिरर के कुछ बेसिक टर्म को डिस्कस किया और पार्ट 2 के मैंने आपको कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैंने पार्ट 2 में बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है। अगर कोई भी डाउट अगर आपको होती है इन केस पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियोस में आज हम लोग बात करने वाले हैं, इस वीडियोस में आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, कॉनकेव मिरर में इमेज के फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, उसमें अलग अलग इमेज का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से ये फॉर्मेशंस होते हैं आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, चलिए, तो सबसे फर्स्ट आप लोग अपने नोट्स और कॉपी निकाल के सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ different types of image, formation of different types of image by concave mirror। ठीक है बच्चों, चलिए, अब ये कॉनकेव मिरर क्या होता है इसके बारे में मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से इसको मैंने बताया है। अगर आप पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो पार्ट 2 आप जाके कॉनकेव मिरर के बारे में देख सकते हैं, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट पार्ट 3 देख रहे हैं तो आपको पार्ट 2 की जो कॉनकेव मिरर की कुछ बातों का ख्याल रहना चाहिए, अदरवाइज ये बहुत ही प्रॉब्लम करेगा आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग का नाम आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। एक ही कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, कॉनकेव मिरर कुछ इस तरीके का बच्चों होता है, मैंने बताया था, जिसका रिफ्लेक्शन बेंट सरफेस पे हो। ये बच्चों कॉनकेव मिरर है। क्या है बच्चों? ये है कॉनकेव मिरर। ठीक है, व्हाट इज कॉनकेव मिरर? कॉनकेव मिरर इज अ टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर इज अ टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड या बेंट सरफेस, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा बच्चों ये बेंट वाले सरफेस में होगा, जो अंदर की तरफ मुड़ा है ना बच्चों, उस पे इसका रिफ्लेक्शन होता है, उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। बोलो, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो यहां तक। ठीक है, कॉनकेव मिरर के बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इस कॉनकेव मिरर में इमेज अलग अलग बनेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट का अगर मैं पोजीशन बदलूं ना तो इमेज भी बदल जाएगा। सपोज करो अगर कॉनकेव मिरर यहाँ पे मैं इतने दूर पे हूं तो इमेज कुछ और होगा, कॉनकेव मिरर यहीं पर मैं कुछ दूर पे चला जाऊं तो इमेज की पोजीशन, हर एक चीज बदल जाएगी। ठीक है, तो वही चीजें का आज हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वही बच्चा इस चीज को समझ पाएगा जिसको कुछ रूल्स के बारे में पता हो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको रूल्स बताता हूं। ठीक है, रूल फर्स्ट आपको 4 रूल आपको पता चल जाएंगे तो केस आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर के 6 केस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कितने केस के बारे में? 6 केस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन उसी बच्चे को वो 6 केस समझ में आने वाला है जिसको 4 रूल पता हो। तो आइए सबसे पहले हम लोग रूल्स के बारे में ध्यान देते हैं। ठीक है, देखिए, ये आपका कौन सा मिरर है बच्चों? तो ये मिरर है कॉनकेव मिरर। मेरे साथ बोलते हुए चलिए और नोट डाउन भी करते हुए चलिएगा। ये मिरर बच्चों कॉनकेव मिरर है। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया था कि ये जो पार्ट हम लोग कट करके लेते हैं इसे अपर्चर ऑफ मिरर बोला जाता है। बट वाकई में बच्चों ये मिरर कुछ इस तरीके का रहा होगा। बोलिए, रहा होगा कि नहीं? ठीक है, स्पेरिकल रहा होगा ना ये मिरर। तो स्पेरिकल का जो सेंटर होता है बच्चों उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, स्पेरिकल मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। बहुत ही अच्छे से पार्ट 2 में मैंने बताया है। ठीक है, आप जाके पार्ट 2 को एक बार देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से वीडियो और समझ में आने वाले। अगर नहीं भी देखें तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो चीजें मैं यहाँ पे कवर अप कर दूंगा। ठीक है,
बच्चों ये रहा कॉनकेव मिरर। तो ये आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिफिनेशन तो पता चल गया कि जो आपका स्पेरिकल मिरर का जो स्पेरिकल मिरर है उसके सेंटर पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, ये बच्चों आपका एक स्पेरिकल मिरर है, मींस कॉनकेव मिरर है। स्पेरिकल मिरर के सेंटर को बच्चों पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं, है ना। द सेंटर पॉइंट ऑफ स्पेरिकल मिरर इज पोल। यहां तक ये भी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होती हुई जाती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। बच्चों इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसका कोई जरूरत तो है नहीं। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया था कि ये पार्ट हम लोग इसी का वाकई में ये होता है स्पेरिकल मिरर, हम लोग उसको कट करके अपने यूज में ले लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती हो। चलिए, उसके बाद बच्चों मैं रूल फर्स्ट की बारे अब करने जाता हूं। अच्छा, एक चीज और, मैंने फोकस भी आप लोग को उसमें बता चुका है। ठीक है, पार्ट 2 में मैंने आपको फोकस भी बताया था। ठीक है, अगर आप देखे हो तो फोकस के बारे में आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज मैं भी यहां पे चर्चा कर ही रहा हूं उसका। देखिए, रूल फर्स्ट पहले समझिए, या तो फोकस की डिफिनेशन एक बार और रिमाइंड करा देता हूं मैं, देख लीजिए। ठीक है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रेज अगर डाली जाए तो वो सारी की सारी रेज कन्वर्ज हो जाएंगी एक पॉइंट पे। सारी की सारी रेस क्या होंगी बच्चों? एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगी। जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ज होती हैं बच्चों, देखिए मैं कितनी सारी रेस भेज रहा हूं, ऐसे जाएगा इस पे आके गिरेगा, इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से आएगा। तो जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ज होता है बच्चों उसी को बोलते हैं फोकस। इसके बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, अब स्टार्ट करिए रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट बच्चों ये कहता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रेज हो जाती हो, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पे आएगी। कहां आएगी बच्चों? फोकस पर आ जाएगी। रूल फर्स्ट खत्म। ठीक है, फिर से एक बार रूल फर्स्ट देखिए, बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूं। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रेज कॉनकेव मिरर पे पड़ती हो तो उस रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहां जाएगी? फोकस पे जाएगी। बोलिए कोई प्रॉब्लम हो तो? A ray of light which is parallel to the principal axis, a ray of light which is parallel to principal axis of a concave mirror, ठीक है, of a concave mirror passes its focus after reflection। ठीक है, रिफ्लेक्शन होने के बाद बच्चों वो फोकस पर जाएगी। ये रूल फर्स्ट कहता है, बहुत ही सिंपल वे में मैंने बता दिया। अगर रूल फर्स्ट नहीं आता तो भी पूछ सकते हो आप, एक बार और सुन लीजिए कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रेस, कई हजार रेस भेज लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, कितनी भी रेस चली जाए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो वो कहां आएंगी? फोकस पे आएंगी। ठीक है, इतना चीज आपको पता होना चाहिए। आइए रूल सेकंड के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। रूल फर्स्ट तो सबको समझ में आ गया। ठीक है, यहां पे हम डालते हैं रूल सेकंड। क्या डालेंगे बच्चों? रूल सेकंड डालते हैं। ठीक है, चलिए रूल सेकंड में देखिए, अब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक लाइट रेज भेज दिए। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने क्या डाला? एक लाइट रेस डाला। ठीक है, और रिफ्लेक्शन होने के बाद उसी पाथ से ये फिर लौट जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये उसी पाथ से वापस लौट जाएगी। ये आपका रूल सेकंड है। अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई रेज डालते हो तो उसका रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से उसी पाथ पे जाएगी, इधर उधर कहीं नहीं जाने वाली। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डालोगे तो फिर से वो क्या होगा? उसी पाथ पे रिटर्न बैक हो जाएगा। ठीक है, इसको आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, अ रे ऑफ लाइट पासिंग through the center of curvature in a concave mirror, it reflect back by same path। इट रिफ्लेक्ट बैक बाई सेम पाथ, उसी पाथ से ये वापस लौट जाएगी। बताओ रूल 2 में कोई भी प्रॉब्लम? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताया करो कि सर रूल 2 नहीं आया या रूल फर्स्ट नहीं आया या ये चीज नहीं आई, फिर उस चीजों को मैं अगली वीडियोस में जिक्र कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी टॉपिक और कोई भी चीज कंफ्यूजन होती है तो कमेंट बॉक्स में अगर आप बताएंगे तो जो अगली वीडियोस आएगी उसमें आपका आंसर भी जरूर मिलेगा। ठीक है, इस वजह से मैं बोलता हूं कि आप कमेंट बॉक्स का यूज करें। चलिए रूल 2 भी समझ में आ गया। यहां पे आप डालिए
रूल थर्ड, क्या डालेंगे, रूल थर्ड। वहां पे सेकंड था बच्चों, इस तरीके से सेकंड, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, ठीक है, आप समझते रहे। तो ये रूल थर्ड है, क्या है बच्चों, रूल थर्ड। देखते हैं, बहुत ही सिंपल वे में मैं आज रूल थर्ड बताने वाला हूं। अब क्या करते हैं बच्चों, फोकस पे एक रेस को डाल दीजिए। देखिए, अगर किसी रेस को फोकस पर डाल दिया जाए तो वो रिफ्लेक्ट होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। रिफ्लेक्शन होने के बाद वो कैसी हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। फर्स्ट का जस्ट अपोजिट है रूल थर्ड। रूल थर्ड में क्या, फर्स्ट में क्या होता था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालूं तो वो फोकस पे चली जाती थी, यही तो होता था। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रेस डाला जाए तो वो फोकस पे चली जाती थी रिफ्लेक्शन होने के बाद। बट रूल थर्ड क्या कहता है कि आप फोकस पे ही डाल दो। कहां डाल दो, फोकस पे ही कोई रेस डाल दो, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद बच्चों क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। रूल थर्ड बहुत सिंपल था, मैंने बता दिया। अ रे ऑफ लाइट passing through the focus of a concave mirror, a ray of light passing through the focus in a concave mirror, then it reflect and become parallel to the principal axis. It reflect and become पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बताओ रूल थर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो, रूल थर्ड तो बच्चों समझ में आ गया, ठीक है, रूल थर्ड समझ में आ गया आपको, कोई बात नहीं। अभी भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। बहुत ही जल्दी मैं आप लोग की लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। पहले आप इस चीजों को समझने की कोशिश करिए। मैं रूल फोर्थ की बात करता हूं। ये देखिए, रूल फोर्थ क्या कहता है हमें, ठीक है। फोर्थ रूल क्या बताता है आपसे, आपने एफ पे डाल दिया, सी पे डाल दिया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाल दिया, तीन चीज। अभी भी एक पॉइंट बचा हुआ है, पोल पे अगर सर डाल दिया जाए तो क्या होगा। सर अगर पोल पे ही किसी रेस को डाल दिया जाए तो क्या होगा। बच्चों बहुत सिंपल रूल था ये तो। अगर आप पोल पे ही डाल दीजिए किसी रेस को, तो जितने एंगल पे ये आई होगी बच्चों ना, उतना सेम एंगल बना के ये रिफ्लेक्ट बैक होने वाला। अगर 20 डिग्री पे ये गिरती है, ये देखिए आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस से ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे क्या होती है बच्चों, द रे विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ मिरर, द रे विच फॉल ऑन सरफेस ऑफ मिरर। मिरर के सरफेस पे जो रेज आके गिरे, यहां टॉर्च जला रहा हूं मैं, ठीक है, ये मेरा मिरर का सरफेस है, ये टॉर्च मैं ऐसे जलाता हूं। जैसे ही जलाएंगे तो यहां से जो ये बीम जाएगी ना यहां तक सरफेस, ये इंसिडेंट रे होगी। ऐसे जो रेज ऊपर की तरफ जाएगी वो रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। बोलो, ठीक है। इंसिडेंट रे मैंने बता दिया था, रिफ्लेक्टेड रे की भी मैंने चर्चा पार्ट 2 में मैंने कर दिया था, ठीक है। अभी आप लोग इसको समझने की कोशिश करें। रूल फोर्थ यही कहता है कि अगर आप जितने एंगल पे आपका इंसिडेंट रे जाता है उतने पे ही आपका वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ कॉन्केव मिरर रिफ्लेक्ट बैक मेकिंग सेम एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक होगा, सेम एंगल बना के जाएगा। जितने एंगल पे आपने डाला था उतना ही एंगल ये बना के जाने वाला है। बच्चों यहां तक 4 रूल मैंने जिक्र कर दिया, ठीक है। अगर 4 रूल में कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग केस फर्स्ट। केस फर्स्ट समझने से पहले एक चीज मैं और आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है। केस फर्स्ट समझने से पहले मैं एक चीज आपको और समझाने चाहता हूं, ठीक है। तो मैं आपको केस बताने से पहले कुछ चीजें बताने वाला हूं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको पहले आप समझ लीजिए। देखिए बच्चों, ये आपका कौन सा मिरर बना रहा हूं मैं, तो ये कॉन्केव मिरर मैंने बताया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये कॉन्केव मिरर है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। कॉन्केव मिरर पहचानने में अब आपको होनी नहीं चाहिए, पहचान लेंगे बहुत ही इजी वे में। ये सर कॉन्केव मिरर, क्योंकि बाहर से ये पॉलिश है, ठीक है, आउटसाइड से पॉलिश है और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड की तरफ है, ठीक है बच्चों। ये अब आपका सी हो जाएगा, ये भी समझ में आ रहा होगा। ये आपका पोल हो जाएगा बच्चों, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, कोई डाउट तो होगा नहीं यहाँ तक, ठीक है। ये पोल आपका यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस हो गया, यहाँ तक कोई डाउट होने वाला नहीं होगा, आपको आता ही होगा यहाँ पर। ये सारी चीजें आपको पता है। देखिए मैं 6 केस में क्या क्या बताने वाला हूं उस चीज को पहले हम लोग समझते हैं।
मैं जो फर्स्ट केस पर जो आपको पढ़ाने वाला हूं तो उसमें मैं बोलूंगा कि ऑब्जेक्ट आपका पोल और फोकस के बीच में हो। फर्स्ट केस यहां पे पढ़ने वाले, ठीक है। फर्स्ट केस की पोजीशन समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट कहां पे होने वाला है बच्चों, पोल और फोकस में। हम लोग इधर इसको कहीं साइड में बना के छोड़ देते हैं ताकि मैं आपको जब केस दिखाऊंगा तो आप समझ यहां से देखते रहिएगा, ठीक है। मैं यहां पे एक बना देता हूं, ये देखिए आपका बच्चों क्या है, कॉनकेव। एक सेकंड मैं देख लेता हूं, दिख तो रहा है कैमरे में, ठीक है, हाँ दिख रहा है, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए तो मैं यहां पे इसको बना देता हूं, देख लीजिए। ये बच्चों आपका कौन सा हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। उसके बाद ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये बच्चों आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका हो गया फोकस। चलिए वहां से आप लोग केस 6 में यहां पे टैली करा के दिखाने वाला हूं। अब इसको एक सेकंड छोड़िए, यहां पे देखिए आप लोग। फर्स्ट केस जब मैं पढ़ाऊंगा बच्चों आपको तो मैं बोलूंगा व्हाट हैपन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। पहले केस में मैं ये पढ़ाने वाला हूं कि इमेज का फॉर्मेशन कहां पर होगा जब ऑब्जेक्ट पोल या और फोकस, ये है आपका पोल, ये है आपका फोकस, इन दोनों के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो इमेज कैसा बनेगा, उसकी साइज क्या होगी, उसका नेचर क्या होगा, उसका पोजीशन क्या होगा, ये सारी चर्चाएं हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है। सेकंड केस जब आप बच्चों आपका स्टार्ट होगा तो वो सेकंड केस में ऑब्जेक्ट मैं रखूंगा बाबू फोकस पे। कहां रखूंगा, फोकस पे रखूंगा बच्चों, बताओ कोई डाउट। सेकंड केस जब मैं सेकंड केस स्टार्ट करूंगा तो मैं ये बोलूंगा बच्चों कि ऑब्जेक्ट अपना फोकस पे है, ठीक है। इमेज की साइज बता दीजिए, इमेज का नेचर बता दीजिए, इमेज की पोजीशन बता दीजिए। ये तीन आंसर मैं आप लोग से पूछने वाला हूं और बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए उसके बाद मैं थर्ड में देखता हूं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैं एक ऑब्जेक्ट रखूंगा, ठीक है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। देन व्हाट हैपन, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज एंड पोजीशन ऑफ इमेज। फोर्थ केस की अगर मैं बात करूं तो व्हाट हैपन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट सी। जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रख दे बच्चों तो इमेज की साइज क्या होगी, इमेज का पोजीशन क्या होगा, इमेज की नेचर क्या होगी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिफ्थ केस में क्या होगा बच्चों, बिहाइंड द सी के पीछे रख दिया जाए। अगर सी के पीछे रख दिया जाए तो क्या होगा, साइज क्या होगी इमेज की, पोजीशन क्या होगी, नेचर क्या होगा, ये चीजें हम लोग समझने वाले हैं। सिक्स्थ केस में बच्चों इनफाइनिटी पे हो, कहां हो, इनफाइनाइट पे हो, ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं यहां पे, मैं सिक्स्थ केस में ऑब्जेक्ट रखूंगा ही नहीं यहां पे, ठीक है। तो सिक्स्थ केस में क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों कि अगर इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट हो, कहां हो, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट हो तो इमेज की साइज, इमेज का पोजीशन, इमेज का नेचर कब कहां कैसा होगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं केस फर्स्ट। आप अपने कॉपी पे डालेंगे केस फर्स्ट, क्या डालेंगे बच्चों, केस फर्स्ट। स्टार्ट करते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में आपको मैं दिखा देता हूं यहां पे ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। एफ एंड पी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रख दिया जाए बच्चों तो क्या होगा आप बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रे डायग्राम बनाने आना चाहिए। ये देखिए बच्चों फोकस है, ये रहा पोल, तो मैं पहले एक ऑब्जेक्ट यहां पे रख देता हूं। देखिए मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया पोल और फोकस के बीच में, बच्चों अपना पोल है, ये अपना फोकस रहा, ठीक है। इन दोनों के बीच में मैंने एक ऑब्जेक्ट डाल दिया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रेस डालिए। बताइए बच्चों मैंने रूल्स में क्या बताया था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज हो तो उसका रिफ्लेक्शन जो है ये फोकस पे हो जाएगा। चलिए मैं थोड़ा आप लोग स्केल से इस चीज को ड्रॉ करेंगे, बहुत ही अच्छे से होने वाला है। मैं तो ऐसे मार्कर से ऐसे खींच दे रहा हूं, आप लोग बच्चों इसको स्केल से मेजर कर करके बनाएंगे, ठीक है। चलिए दूसरा रूल देखते हैं बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग एक इस पे डालते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैंने डाला, ठीक है, ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बताइए उधर से लौट के आएगा तो क्या होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डालने के बाद बच्चों इसका रिफ्लेक्शन जो है ना सेम पाथ पे होता है। क्या होता है, सेम पाथ पर हो जाता है। ऐसे डाला गया और इस तरीके से ये वापस आ गया, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये रिफ्लेक्ट हो क्या आया, इसको अगर हम बैक साइड लेके जाए,
इसको कहाँ लेके जाए, बैक साइड में। और ये भी आपका रिफ्लेक्शन वाला, इसको भी बैक साइड में लेके जाइए। यहाँ पे देखिए इंटरसेक्ट हो रहा है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ बच्चों, ये ऐसे चली गई, ये इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अब आपका क्या बन जाएगा इमेज, जिस पॉइंट पे बच्चों इंटरसेक्ट होती है दो लाइन, तो वो क्या होगा, वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होने वाला है। रे डायग्राम देखिए, ध्यान से देखिएगा एक बार फिर से मैं रे डायग्राम यहाँ पे छोटा सा रे डायग्राम बनाता हूं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जिस बच्चे को रे डायग्राम आ जाए तो एक बार लाइक जरूर करना, ठीक है। चलो ये बच्चों आपका पोल हो गया, ये मैंने बना दिया फोकस, ये मैंने बना दिया सी, ठीक है। फर्स्ट केस यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे डाल दिया, फोकस पे मैंने ला दिया, बताओ, ठीक है। अब मैं सी पे एक रेस डाला इस तरीके से, इसका रिफ्लेक्शन सेम पाथ पे हो जाएगा, सेम पाथ पे हो जाएगा, डॉटेड नहीं होगा बच्चों, सेम पाथ पे ये हो जाएगा। इसको डॉट 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 करके पीछे की तरफ लेके जाएं, इसको डॉट 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 करके पीछे, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट होगा, ठीक है। अब जहां पे इंटरसेक्ट होगा वहां पे एक डॉटेड ऑब्जेक्ट ऐसे रख देंगे। अब देखिए केस मैंने आप लोग को रे डायग्राम बनाना सिखा दिया बच्चों, आपको क्या पता क्या होना चाहिए वो चीजें यहां पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो यहां पे मैं दिखाने जा रहा हूं उस चीजों का आप ध्यान दीजिएगा। यहां पे आपकी आईज होंगी, आईज यहां पे आपका ये बन गया है, जो देख रहा है उसी की आईज है ये, ठीक है। ये मेरी आईज नहीं, आप देख रहे हो आपकी आईज है ये, ठीक है। यहां से आप देखो ऑब्जेक्ट आपको यहां पे दिखाई देने वाला है, ठीक है। मेरी आईज तो है नहीं, मेरी तो बहुत छोटी छोटी है, ठीक है। आपकी बड़ी बड़ी आईज है, यहां पे देखिए इस तरीके से आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये आपकी आईज हो गई, अच्छी वाली आईज है। उसके बाद क्या बच्चों यहां पे लिखूंगा मैं, पोजीशन, क्या लिखूंगा मैं, पोजीशन ऑफ इमेज, क्या लिखूंगा, पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज, एक सेकेंड थोड़ा सा, पोजीशन ऑफ इमेज आप लोग देखिए। उसके बाद यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। रुकिए एक सेकंड, मैं इंक डाल देता हूं मार्कर में। ओके, तो देखिए इसमें हम लोग डाल लीजिए आप लोग यहां पे पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। फिर से मैं लिख देता हूं पोजीशन, रब करके इरेज करके मैं एक बार फिर से लिखता हूं, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। मार्कर आपका सही चल रहा है इस बार, देखिए पोजीशन ऑफ, एक सेकेंड, ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, पोजीशन ऑफ, पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, साइज ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज हो गया बच्चों, साइज ऑफ इमेज हो गया। यहां पे डाल देते हैं नेचर ऑफ इमेज, क्या डालते हैं, नेचर ऑफ इमेज, एज इट इज आप लोग अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस का बच्चों मैं बता दूं आपको, पोजीशन और साइज ऑफ इमेज। तो देखिए पहले पोजीशन मैं आप लोग को लिखता हूं यहां पे, देखिएगा, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज जो है बच्चों बिहाइंड द मिरर है, क्या है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर है बच्चों, ठीक है, बिहाइंड द मिरर है। ओके, तो चलिए देखिए, थोड़ा सा मार्कर की इशू थी, ठीक है, मार्कर नहीं चल रहा था, अभी सही हो गया। देखिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए तो पोजीशन ऑफ इमेज की अगर बात करूंगा तो बोलेंगे बिहाइंड, देखिए मैं लिख रहा हूं अच्छे से देखिएगा, बिहाइंड द मिरर, क्या बोलेंगे बच्चों, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे देखिए इमेज बन रहा है। पोजीशन ऑफ इमेज बच्चों कहां है, बिहाइंड द मिरर, इस, ठीक है। आप लोग यहां तक तो समझ में आ गया। साइज ऑफ इमेज देखिए, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज आपका इतना बड़ा, तो स्वाभाविक सी बात आपको दिख भी रहा होगा, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज इतना बड़ा, तो क्या लिखेंगे, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इसी को बच्चों मैग्नीफाइड भी बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं आप लोग, मैग्नीफाइड, ठीक है, मैग्नीफाइड, आप लोग इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। नेचर की अगर मैं बात करूं, ऑब्जेक्ट देखिए सीधा दिख रहा है तो इमेज भी आपका सीधा है, तो इरेक्ट तो आपको दिख रहा है, सबसे पहले इरेक्ट दिख ही रहा है, ठीक है। इरेक्ट मींस क्या होता है, ऑब्जेक्ट सीधा है ना, जैसे इस तरीके से ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी ऐसे, तो इमेज दिख नहीं रहा आपको, ऑब्जेक्ट इस तरीके से तो इमेज भी ऐसे ही है, तो आपका इमेज क्या हो जाएगा बच्चों, इरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और नेचर कैसा होगा, इरेक्ट होगा, और तो और डॉटेड पीछे की तरफ बन रहा है, हमें मानना पड़ रहा है, वाकई में तो बन नहीं रहा, स्क्रीन पे तो ऑब्टेन हो नहीं रहा, तो बच्चों वर्चुअल भी आप लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, वर्चुअल, क्या लिखेंगे बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बोलो फर्स्ट केस में डाउट हो तो फर्स्ट केस आप अच्छे से नोट डाउन करो, ठीक है, ये केस फर्स्ट है बच्चों, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होगा, केस जिस केस में प्रॉब्लम होगी ना, केस नंबर सिर्फ डालना ग्रुप में, ठीक है। अगली आपकी सिर्फ मैं डाउट की क्लास रखूंगा,
पूरे लाइट चैप्टर जब खत्म हो जाएगा मैं पूरी कमेंट बॉक्स पढ़ पढ़ के उसके अकॉर्डिंग मैं आपका वीडियोस देने वाला हूं, ठीक है। अभी एक पार्ट, 2 पार्ट आपको और भी मिलने वाला है, लगभग 5 पार्ट में इसको मैं कवर अप करने वाला हूं। बहुत ही डिस्क्राइब करके मैं बता रहा हूं इस चीजों को, इस वजह से वीडियो आपका लेंथी जा रहा है, ठीक है। शॉर्टकट चीजों पे मत जाइएगा, ठीक है, शॉर्टकट मत पढ़िएगा इस चीजों में, बहुत ही ऊपर ऊपर पढ़ लेंगे, आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। इस वजह से मैं इसको बहुत ही डीपली आपको चीजों को बता रहा हूं, ठीक है। अभी और भी लंबा होगा तो पहले आप यहाँ पे अगर केस फर्स्ट डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। चलो समझ में आ गया केस फर्स्ट। चलिए रे डायग्राम फिर से हम लोग केस 2 के लिए चलते हैं, केस 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए केस 2 देखते हैं क्या कहता है बच्चों। केस 2 सबसे पहले आप अपने कॉपी में बनाएंगे बच्चों एक कॉनकेव मिरर। ये है बच्चों आपका कॉनकेव मिरर। क्या है बच्चों? ये कॉनकेव मिरर। बच्चों ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चों ये आपका हो जाएगा पोल, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, कोई डाउट यहां तक तो नहीं है, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पे फोकस हो जाएगा। चलिए सेकंड केस में देखिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए पोल पे और फोकस पे। कहां पे? ऑब्जेक्ट प्लेस एट फोकस। ऑब्जेक्ट को बच्चों फोकस पे रख दीजिए। पहला केस था बच्चों पोल और फोकस के बीच में। सेकंड केस की जो बात करेंगे हम लोग वो होगा एट फोकस। तो चलिए रूल फर्स्ट लगाइए आप लोग सभी लोग। रूल फर्स्ट क्या कहता है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज गई बच्चों, ठीक है। इसका रिफ्लेक्शन देखिए पोल फोकस पे हो जाएगा। ये आपका फोकस एक्चुअली रे स्केल से आप लोग बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छे से बनेगा, ठीक है। मैं एक बार इरेज करके फिर से देखे क्या आ गया यहाँ पे, ठीक है। स्केल से इस चीजों को आप बनाना होगा, इस तरीके से आप नहीं बनाएंगे जैसे मैं कर रहा हूं, ठीक है। इसी तरीके से करेंगे बट स्केल से करेंगे तो ऐसे ही जैसे मैं कर रहा हूं, बट करना स्केल से आप लोग, बहुत ही अच्छे से बन जाएगा आपसे। चलिए उसके बाद रूल 2 लगा दीजिए, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डालिए और ये इस तरीके से आ जाएगा। देखिए कैसे जा रहा है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डालेंगे तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेम पार्ट पे रिफ्लेक्ट होगा। जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अगर आप फोकस पे रखेंगे तो रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस पे चला गया, देखिए सीधे जा रहा है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही अगर एक लाइट रेज जाए तो फिर से उसका रिफ्लेक्शन उसी पाथ में हो जाएगा। आपको कुछ इसमें दिख रहा होगा कि अगर ये दोनों इंटरसेक्ट आगे होने वाले नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे? एट इंफिनिटी। क्या बोलेंगे? एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो बच्चों होगा ये आपको तो दिख ही नहीं रहा है यहां से, तो क्या बोलने वाले हैं? एट इंफिनिटी। क्या बोलेंगे? इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी। यहां पे लिख सकते हैं इमेज का पोजीशन है जो बच्चों एट इंफिनिटी, है ना। इंफिनिटी पे इमेज आपका बनेगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है। और तो और जहां पे बनेगा वो हाईली मैग्नीफाइड। साइज कैसी होगी बच्चों? साइज कैसी होगी? हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। और तो कह सकते हैं इनलार्ज। क्या कह सकते हैं बच्चों? इनलार्ज कह सकते हैं, ठीक है। हाईली मैग्नीफाइड बोलना चाहे या हाईली इनलार्ज बोल सकते हैं। नेचर कैसा होगा बच्चों? ये रियल होगा। क्या होगा? रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड का मतलब बच्चों उल्टा होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज आपका ऐसे दिखेगा, ठीक है। उसके बाद रियल का मतलब स्क्रीन पे ऑब्टेन हो। जो इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन होगी ना, लेफ्ट जिधर इमेज है, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज अगर आपकी बनती है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट उसी साइड में बनती है तो आपका रियल होने वाला है। बट उसकी इस साइड बनेगी, ठीक है, अपोजिट साइड में, तो आपका क्या होने वाला है? वर्चुअल होगा। उसको ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात कि 6 केस में एक ही ऐसा केस होगा बच्चों जो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता था। वो केस मैंने पढ़ा दिया जब ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में होता है। किसी बुक में बच्चों केस फर्स्ट के ऐसा मत परेशान होइए कि मेरे बुक में केस सेकंड तो ये दिया है, ठीक है, बिहाइंड तो सी दिया है मेरे की बुक में, तो परेशान, उससे कोई दिक्कत नहीं होना है। पोजीशन बस मैं चेंज, वो केस से क्या लेना देना आपको, ठीक है। आंसर वही होगा। आप सोच रहे होंगे केस 2 में मेरे में तो दिया कि बिहाइंड तो सी, तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो चीजें एक ही होने होती हैं, ठीक है। बट केस का पोजीशन से वो ये मत बदल दीजिएगा नेचर सारी चीजें, ठीक है। तो ये केस 2 भी हो गया, नोट डाउन कर लीजिएगा जैसे मैंने बता रहा हूं, ठीक है। रे डायग्राम पे बहुत ध्यान दीजिएगा तो आप बना लेंगे रे डायग्राम भी, ओके। चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद बच्चों देखिए केस 3 देखते हैं हम लोग हैं। क्या देखेंगे? केस 3। यहां पे लिख लीजिए केस 3। बच्चों सबसे पहले आप बनाएंगे क्या है? कॉनकेव मिरर बन गया बच्चों अपना। ये है बच्चा कॉनकेव मिरर। उसके बाद ये पोल हो जाएगा, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन आफ्टर पोल बोले फोकस। यहां तक कोई डाउट? थर्ड पोजीशन में, थर्ड केस का पोजीशन देखिए C एंड F।
ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन C एंड F। मैं पूछूंगा व्हाट हैपन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन C एंड F। क्या होगा बच्चों जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के फोकस के बीच में रख दिया जाए, तो क्या होगा, कैसा इमेज हो बनेगा और कहां बनेगा, ये चीजें देखने वाली हैं। ठीक है, कहां पे बनेगा वो चीजें हम लोग को समझ में आना चाहिए कि कहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चलिए तो रूल फर्स्ट लगाइए आप लोग। रूल फर्स्ट कहता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रेज डालिए, उसके बाद फोकस पे डाल दीजिए। इस तरीके से डाल दिया हमने। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक रेज ऐसे डालिए, रिफ्लेक्ट बैक होगा सेम पाथ पे। इस तरीके से बच्चों आके ये यहाँ पे देखिए इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ा बड़ा करिए अपना, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, इसको इरेज कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पे कट आना बच्चों, तो इस तरीके से आपका इमेज बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा बच्चों, आपका इमेज बन जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो रहा है। आपको इमेज का पोजीशन कहां दिख रहा है, बियॉन्ड द सी, बियॉन्ड द सी के पीछे दिख रहा है आप सभी को। बियॉन्ड द सी का मतलब बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप पूरा लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, बट मैंने बता दिया बियॉन्ड द सी के पीछे आपको इमेज बनता हुआ, जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी बच्चों, वहीं पे इमेज बनेगा। चलिए साइज ऑफ इमेज देखते हैं। आपको दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज इतना बड़ा, जरा बताइए साइज आप लोग खुद बताइए। तो क्या होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे बच्चों, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। हो गया बच्चों, ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनेगा। नेचर बता दीजिए जरा, नेचर कैसा होगा। तो नेचर आपका हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर इस तरीके से है तो इमेज देखिए इस तरीके से आप लोग को दिख रहा होगा। रियल मींस क्या होता है, द इमेज विच ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। जो इमेज कहां पे ऑब्टेन होगी, स्क्रीन पे ऑब्टेन होती है, उसी को क्या बोलते हैं, रियल बोलते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड मतलब क्या होगा बच्चों, उल्टा होता है। ठीक है, रियल इरेक्ट का मतलब सीधा, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। इस तरीके से केस थर्ड भी समझ में आ गया होगा। अगर केस थर्ड में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो केस थर्ड में। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में एज इट इज, जैसे कॉपी में जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिए केस थर्ड डाल के। केस थर्ड में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, केस थर्ड में आपको कोई भी डाउट हो, यानी केस जैसे मैंने जितने भी केस अब तक आपको बताया, कोई भी डाउट हो उसमें तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया, नोट डाउन भी आप लोग ने कर लिया होगा, तो मैं इरेज करता हूं इसे और बात करते हैं केस फोर्थ की। किसकी, केस फोर्थ की बात हम लोग करते हैं। बहुत ही इजी केस आने वाला है आपको, केस फोर्थ बहुत ही सिंपल केस है। ठीक है, चलिए केस फोर्थ आप लोग अपने कॉपी पे डालिए। ठीक है, समझ में आ गया केस फोर्थ। अब देखिए केस फोर्थ का सबसे पहले आप पोजीशन देख लीजिए कि केस फोर्थ का पोजीशन क्या होगा। केस फोर्थ का सबसे पहले आप लोग पोजीशन देख लीजिए कि पोजीशन क्या होगा। ठीक है, पोजीशन देख लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगा। कहां पे होगा बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। ठीक है, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट आप लोग बनाएंगे। सबसे पहले आप एक बनाइए, सबसे पहले आप लोग एक कॉन्केव मिरर बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए कॉन्केव मिरर मैंने बना दिया। कौन सा मिरर है बच्चों, ये कॉन्केव मिरर है। उसके बाद ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पोल हो जाएगा आपका। ठीक, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन में प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये फोकस हो जाएगा आपका। फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट हैपन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट सी। अब क्या होगा कि जब ऑब्जेक्ट को सी पे ही रख दिया जाए। व्हाट हैपन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट सी। व्हाट हैपन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट सी। क्या होगा बच्चों जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया जाए। तो रूल फर्स्ट लगाइए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज डालिए। तो इसका रिफ्लेक्शन होने के बाद बच्चों ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये कहां पे आएगा। आप स्केल से इस चीजों को ड्रॉ जरूर करेंगे, अदरवाइज ये मिस्टेक होगा आपसे भी इस तरीके से। उसके बाद देखिए फोकस पे तो आ गया ये। आप क्या करिए, अब बताइए आप कहां पे रूल डालेंगे। अब पोल पे, ये फोकस पे ही डाल दीजिए इस बार अगर फोकस पे डाल दिया जाए तो आपको मैंने बढ़ाया था कि अगर फोकस पे कोई रेज जाती है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो इमेज इस तरीके से बन जाएगा। अब ध्यान इस बात पर, स्ट्रेट जाएगा ये। ठीक है, आप ऐसे लाए होते हैं इस स्केल से, तो ये यहीं पे लगभग आके स्ट्रेट जाएगा ये। चलिए उसकी बात नहीं करते हम लोग यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रेट आके ये लगभग यहीं पे इतने एरिया में ये कटेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा और इमेज यहाँ पे बन जाएगा। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर ऑब्जेक्ट सी पर हो, when the object is placed at C, when the object is placed at C, देखिए ऑब्जेक्ट जब C पे आप रखोगे तो इमेज एट C, इमेज फॉर्म एट C। ऑब्जेक्ट अगर C पर हो तो इमेज भी कहां बनेगा बच्चों? C पर ही बनेगा। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज पूछूंगा तो बताइएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनेगा। ठीक है, साइज में अगर इमेज का पूछूंगा तो बताइएगा सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम एज ऑब्जेक्ट। जैसी ऑब्जेक्ट की साइज होगी, जैसा ऑब्जेक्ट का साइज होगा उसी तरीके से आपका इमेज का भी साइज होगा। ठीक है, उसी तरीके से आपका क्या होगा? इमेज का भी साइज होगा। ठीक है, सेम एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम एज ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा, अगर 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो 1 ही सेंटीमीटर का आपका इमेज भी बनेगा। ठीक है, नेचर की अगर हम बात कर लें इमेज के, तो नेचर की बात देख लीजिए अच्छे से। पहली बात तो ये रियल होगा। ठीक है, क्या होगा बच्चों? रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। क्या होगा? रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, रियल बनेगा और कैसा बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, केस फोर्थ आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि कैसे मैंने केस फोर्थ बताया। एक बार फिर से समझ लीजिए कि अगर ऑब्जेक्ट सी पर हो तो इमेज सी पर बनेगा, पहली बात। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट सी देन इमेज इज फॉर्म एट सी। ठीक है, नेचर कैसा होगा? रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। रियल मींस स्क्रीन पे बनेगा, इन्वर्टेड मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो वो उल्टा हो जाएगा। समझ में आ गया? उसके बाद साइज कैसी होगी? जितना बड़ा 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो 1 सेंटीमीटर का इमेज बनेगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का अगर ऑब्जेक्ट होगा तो 1 सेंटीमीटर का ही बनेगा बट उल्टा बनेगा। ये सब आप ऐसे नोट एज इट इज डाउन कर लेंगे अपने कॉपी पे। ठीक है, ठीक है, तो रूल 4th आपने नोट डाउन अपने कॉपी में कर लिया होगा। तो रूल 5th आप अपने केस 5th। ठीक है, केस 5th आप लोग अपने कॉपी में डालेंगे। केस 5th सबसे पहले आप क्या करेंगे? ये कॉनकेव मिरर बनाएंगे। देखिए बच्चों, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर हो गया। उसके बाद ये आपका पोल हो जाएगा। ये बच्चों आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये स्ट्रेट लाइन आपकी क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। उसके बाद ये आपका फोकस हो जाएगा। तो 4th 5th केस में आप जरा ध्यान दीजिएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिहाइंड ऑब्जेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखेंगे? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड आप यहां पे रख दिया हमने। अब रूल फर्स्ट लगाइए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे डाल दिया गया। कहां आया बच्चों? ये फोकस पे आ जाएगा। ठीक है, फोकस पे आ जाएगा। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट होने वाला नहीं है आप लोग को। उसके बाद रूल कौन सा लगाएंगे आप? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही डाल दीजिए। ठीक है, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर डालते हैं सीधी जाएगी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आप डालेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन सेम पाथ पर हो जाएगा। तो आपका बच्चों देखिए यहीं पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो कुछ समझ में आ रहा है? पोजीशन क्या हो जाएगा बच्चों? इसका पोजीशन क्या होगा? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा बच्चों? बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में इमेज का पोजीशन आपको बन जाएगा। ठीक है, सी और एफ मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आपका ऑब्जेक्ट इमेज बन जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों, साइज की बात अगर हम करें, साइज कैसा? ऑब्जेक्ट इतना बड़ा दिख रहा है, इमेज इतना बड़ा दिख रहा है, तो आप कह सकते हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्या कह सकते हैं बच्चों? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या होगा बच्चों? ये छोटा होगा, या आप इसको डिमिनिस्ड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? डिमिनिस्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, चलिए यहां तक कोई डाउट होगा नहीं। नेचर देख लीजिए आप लोग। ठीक है, नेचर कैसा होगा बच्चों? उल्टा दिख रहा है इमेज, ऑब्जेक्ट इस तरीके से, इमेज इस तरीके से, उल्टा हो गया। ऐसे ऑब्जेक्ट है और इमेज इस तरीके से दिख रहा है, तो आपका इन्वर्टेड तो होगा बच्चों, इन्वर्टेड हो, लिख लीजिए आप।
इन्वर्टेड होगा ही। उसके बाद रियल भी होगा, स्क्रीन पे ही ऑब्टेन होने वाला है, तो रियल एंड इन्वर्टेड लिख लीजिए, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपका केस 5th है। कोई भी केस में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे। चलिए उसके बाद आप इसको हम लोग बात करेंगे केस नंबर 6 की। किसकी बात करेंगे, केस नंबर 6 की बात करेंगे। ठीक है, केस 6 देखिए क्या कहता है आपसे, इस चीज को समझने की आप कोशिश करिए। पहले आप बनाइए, ये है आपका कॉनकेव मिरर बच्चों, ये हो गया कॉनकेव मिरर। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आप बनाएंगे पोल, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर स्ट्रेट लाइन आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये बच्चों आपका हो गया फोकस। रूल 6 केस 6 कहता है आपसे, केस नंबर 6 बोलता है बच्चों कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पे रख दिया जाए तो इमेज कब कहाँ कैसा बनने वाला है वो बता दीजिए। तो इन्फिनिटी पे बच्चों ऑब्जेक्ट तो दिख नहीं रहा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रेस डाल देते हैं कि वो ऑब्जेक्ट से रेस निकल रही होगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट है भाई तो इन्फिनिटी पे तो रेस तो आउट हो ही रही होगी, तो वो चीजें मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो आ रही होगी। तो जरा बताइए रूल के अकॉर्डिंग क्यों कहाँ आएगा, रूल के अकॉर्डिंग वो फोकस पे गिर जाएगा। चलिए और एक रेस डाल दीजिए। अब ये बताइए ये कहाँ जाएगी, ये भी फोकस पे ही जा रही है। तो जरा मुझे बताइए कि दोनों रेस आने के बाद कहाँ पे कटी, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या बोलेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज बच्चों हो जाएगा एट फोकस, एट फोकस, फोकस पर ही इमेज बनेगा, फोकस पे ही क्या बनेगा बच्चों, इमेज बनेगा। ठीक है, साइज ऑफ इमेज की अगर मैं बात कर लूं, साइज ऑफ इमेज, ठीक है बच्चों, साइज ऑफ इमेज की अगर मैं बात करूं तो कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड मतलब काफी छोटा होगा ये, ठीक है, बहुत ही छोटा होगा। नेचर की अगर मैं बात करूं तो नेचर बच्चों रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड आप बोल सकते हैं। ठीक है, मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा बनेगा इमेज आपका। तो ये बच्चों धीरे धीरे हम लोग करके किस नंबर 6 को भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको एक चार्ट शेयर कर रहा हूं, आपको मैं पूरा 6 केस की पूरी चीजें एक जगह चार्ट में दिखाने की कोशिश करता हूं। वो चार्ट आप लोग अपने कॉपी में बना लीजिएगा। देखिए चार्ट आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से आप बना लीजिएगा। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर बच्चों, कॉनकेव मिरर का यूजेस कहाँ कहाँ करते हैं ये आप लोग जरा सुन लीजिएगा। ठीक है, यूजेस करते हैं बच्चों, हम लोग यूजेस करते हैं इसका। सबसे फर्स्ट यूजेस आप अपने कॉपी में डालेंगे कि डेंटिस्ट इसका यूज करता है जो टीथ को चेक करने के लिए। जो पेशेंट उसके पास जाते हैं डेंटिस्ट के पास, वो अपने पास एक मिरर स्टैंड रखा होता है छोटा सा, वो माउथ में डाल डाल के क्या करता है बच्चों, वो चेक करता है आपका टीथ वगैरह को। ठीक है, ठीक, उसके बाद जो होते हैं ये शेविंग मिरर्स जो होते हैं, हम लोग अपने फेस को देखने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। फर्स्ट आप बोल सकते हैं शेविंग मिरर, सेकंड बोल सकते हैं आप डेंटिस्ट इसका यूज करते हैं, थर्ड आप क्या बोलेंगे, थर्ड बच्चों बताइए कि डॉक्टर्स जो आपके आई ईयर थ्रोट के जो डॉक्टर्स होते हैं वो हेड मिरर लगाते हैं। ठीक है, वो जो हेड मिरर होता है बच्चों वो भी आपका कॉनकेव मिरर होता है। तो इस तरीके से बच्चों आपको 3 यूजेस इसके पता चल गए। ठीक है, तो आप लोग अपने कॉपी पे ऐसे यूजेस लिखेंगे और मुझे यूजेस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि कॉनकेव मिरर का यूज और कहां कहां पे करते हैं। इस तरीके से बच्चों हम लोग ने धीरे धीरे करके फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। बच्चों कॉन्वेक्स मिरर में अब इमेज की हम लोग बात करेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कब कहां कैसे बनते हैं। सबसे पहले आप लोग को कॉन्वेक्स मिरर पहचानने आना चाहिए। बच्चों कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके से होगा, जो पॉलिश होगा अंदर की तरफ से होगा और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होगा, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ से होगा। और तो और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बच्चों कहाँ होता है, बिहाइंड द मिरर होगा। ठीक है, इसके बारे में मैंने पार्ट 2 में बताया हुआ, आप पार्ट 2 ओपन करके देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये बच्चों आपका फोकस, ये आपका फोकस हो जाएगा। ठीक है, अब
यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, पहले रूल्स के बारे में चर्चा कर लीजिए। रूल देखिए फर्स्ट, कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के, देखिए केस समझने के लिए इसमें 2 केस पढ़ने हैं आपको। कितने केस पढ़ने? 2 केस हैं आपके। 2 केस जानने के लिए आपको कुछ रूल्स समझना होगा, ठीक है। आप रूल समझ जाएंगे तो केस भी समझ जाएंगे, ठीक है। 4 रूल्स पहले देखिए। रूल नंबर 1 रूल क्या कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रेस जाएगा तो ये डाइवर्ज हो जाएगा, बट अपीयर्स टू बी फोकस, अपीयर्स टू बी कम ऑन फोकस, ठीक है। रूल फर्स्ट ये कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रेस डालेंगे तो वो रेस जो है ना बच्चों, वो डाइवर्ज हो जाएगी, बट अपीयर्स टू बी कमिंग ऑन फोकस, बट आपको ऐसा लगेगा कि वो फोकस पे आ रही है, फोकस पर आती हुई आपको दिखाई लगेगी, या अगर आपको पड़ेगा कि फोकस पे वो आ रहा है, वाकई में वो रेस जो है बच्चों डाइवर्ज हो चुकी है, ठीक है। तो ये तो रूल आपका फर्स्ट हो गया। ये वर्चुअल फोकस होता है, इसके बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से बताया कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस बच्चों वर्चुअल फोकस होता है। रूल फर्स्ट में कोई डाउट? रूल फर्स्ट में कोई डाउट तो नहीं होगा। चलिए रूल सेकंड लगाते हैं हम लोग। क्या देखते हैं बच्चों? रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड देखिए बच्चों क्या कहता है, ठीक है। अगर बच्चों हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे किसी रेज को ऐसे डाल दे तो इसके बाद तो डॉट 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 करके जाएगा। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डालोगे बच्चों तो वो उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, बट यहाँ पे एक वर्ड अपीयर का यूज़ करेंगे और तो और रे डायग्राम बदल जाएगा इसका, ठीक है। डॉटेड हो जाएगी क्योंकि मिरर के पीछे आपको डॉट 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 करके रखना होगा, ठीक है। और रे गोइंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन कन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ। अगर आप कॉन्वेक्स मिरर में किसी रेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डालते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन भी उसी पाथ पर हो जाएगा, ठीक है, उसी पाथ पर हो जाएगा। रे डायग्राम आप लोग एज इट इज अपने कॉपी पे ड्रॉ कर लीजिएगा। रूल नंबर 3 देखते हैं बच्चों। रूल नंबर 3 देखिए, रूल सेकंड में आपको डाउट नहीं होगा। रूल 3 देखिए, अगर बच्चों फोकस पे ही डाल दिया जाए, कहाँ डाल दिया जाए? फोकस पे। ये देखिए फोकस पे मैं डाल रहा हूँ तो इसका रिफ्लेक्शन जो है ना ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप फोकस पे डालते हैं, कहाँ डालते हैं? फोकस पे किसी रेज को डालते हैं कॉन्वेक्स मिरर में तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये बच्चों रूल नंबर 3 है। चलिए रूल नंबर 4 की अगर हम बात करें बच्चों, रूल नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे पोल होता है। तो अगर पोल पे किसी रेस को डाल दिया जाए, पोल पे ही मैं एक रेस डाल दूँ, ठीक है, इस तरीके से, तो उसका रिफ्लेक्शन सेम एंगल पर हो जाएगा। जितने एंगल पे आपका इंसिडेंट रे पोल पे पड़ेगा उतना ही एंगल बना के वो रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगा। तो रूल 4 बहुत ही ईजी है, मैंने रे डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका आई हो जाएगा, ये आपका एंगल आर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है क्या करने वाला हूँ? रूल 4 में मतलब पोल पे डालिए, जितने एंगल पे आप डालोगे उतने ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। उसके बाद बच्चों मैं बात करता हूँ केस नंबर 1 की। किसकी बात करता हूँ? केस नंबर 1 की बात हम लोग करते हैं। चलिए केस फर्स्ट आप अपने कॉपी में डालिए। तो केस फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि केस फर्स्ट क्या होगा। तो आपको सबसे पहले मैं पोजीशन बता दूं, पोजीशन बता देता हूं कि ये बनेगा कहाँ, ठीक है। पोजीशन बता देता हूं कि ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रख सकते हैं। आप अपने कॉपी में इस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर बनाएं। ये कॉन्वेक्स मिरर बनाने के बाद बच्चों इसको पॉलिश करेंगे। उसके बाद बच्चों ये आपका पोल हो जाएगा। उसके बाद बच्चों ये आपका एफ हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक स्ट्रेट लाइन पास कर दीजिए एफ और सी और पी से, ठीक है। रूल फर्स्ट फोर्थ मैंने सिखा दिया आपको। फर्स्ट टू फोर्थ रूल आपको आ गया। केस समझिए। केस फर्स्ट यही कहता है कि पोल से लेके इनफाइनाइट के बीच में आप कहीं पे ऑब्जेक्ट को रखिए। एनीवेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस एनीवेयर बिटवीन पोल टू इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन
पोल टू इन्फिनिटी, आप ऑब्जेक्ट को पोल से लेके इनफाइनाइट के बीच में कहीं रखिए, ऑब्जेक्ट आपको दिखना चाहिए। ये आपका केस फर्स्ट हो जाएगा। केस टू बच्चों यही कहता है कि आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे ही रख दो। कहाँ रख दो? इन्फिनिटी पे ही रख दो। बस यही दो चीज़ें पढ़नी है। फर्स्ट में क्या पढ़ना है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड पोल टू एनीवेयर फ्रॉम पोल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी और पोल से लेके आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे रख सकते हो। चलिए रे डायग्राम देखिए। अगर मैं यहाँ पे इमेज ऑब्जेक्ट को रख देता हूँ, फिर मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रेज डाल दिया, ये रेज बच्चों डाइवर्ज हो गई और डॉट 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 करके यहाँ पे गिर गई। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? ये रूल्स मैंने बताया था आप लोग को, ठीक है, ये रूल मैं आपको बताया था, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो ये, ठीक है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज डालोगे तो ये डाइवर्ज हो जाएगा। इसको डॉट 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 करके हम फोकस पे गिरा रहे। रूल सेकंड हम लगाते हैं, सी पे ही डाल दीजिए। कहाँ डाल दीजिए बच्चों? सी पे ही डाल दिया जाए, ठीक है, सी पे ही डाल देते हैं। सी पे मैंने डाल दिया। बताइए यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट इमेज बन जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ऑब्जेक्ट को आप लोग इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं रखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एनीवेयर बिटवीन पोल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और पोल से बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो इमेज कहाँ बनेगा? ठीक है, तो पोजीशन डालिए, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज बच्चों हो जाएगा बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन P एंड F, P और F के बीच में आपका बच्चों ऑब्जेक्ट बन जाएगा। साइज की बात करते हैं तो साइज की बात बच्चों, साइज ऑफ इमेज लिख सकते हो आप लोग स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से बच्चों ये छोटा बनेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट से कैसा बनेगा? ये छोटा बनेगा। या तो आप इसे डिमिनिश्ड भी लिख सकते हो, डिमिनिश्ड भी लिख सकते हो। उसके बाद बच्चों नेचर की मैं बात करता हूँ। नेचर आपका देखिए इस तरीके से ऑब्जेक्ट है तो इसी तरीके से इमेज है, तो बच्चों इरेक्ट तो बनेगा, इसमें कोई शक है नहीं, ठीक है, इरेक्ट तो बनेगा, मतलब सीधा तो बनेगा ही। वर्चुअल भी बनेगा, स्क्रीन पे नहीं पीछे बन रहा है, तो बच्चों बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैंने लिख दिया वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखिए समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। बोले यहां तक कोई डाउट तो होगा नहीं, ठीक है, यहां तक आपको किसी प्रकार का डाउट होगा नहीं। तो केस फर्स्ट बहुत सिंपल था, ठीक है। केस सेकंड देखते हैं। ये बच्चों मैंने बनाया फिर से कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर मैंने बना दिया। बोलो कॉनकेव मिरर में कोई डाउट तो होगा नहीं बच्चों। ये अपना पोल हो जाएगा, ये अपना फोकस हो गया, ये अपना हो गया सी। एक स्ट्रेट लाइन जो सी एफ पी से पास हो जाए उसी को कहते हैं क्या? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। बच्चों इस बार ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, तो आप क्या करिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रेज डालिए, वो डाइवर्ज हो जाएगा बट अपीयर्स टू बी कम ऑन फोकस। एक रेज और डालिए, ठीक है, वो डाइवर्ज हो जाएगा बट अपीयर्स टू बी कम ऑन फोकस। यहाँ पे बच्चों इंटरसेक्ट हो रहा है, तो पोजीशन क्या होगी? पोजीशन क्या होगा? एट एफ। पोजीशन होगा इमेज का एट एफ, फोकस पर इमेज बनेगा। साइज क्या होगी बच्चों? साइज हाईली डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा बनेगा, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड हो जाएगा, बहुत ही छोटा बनेगा, ठीक है। हाईली डिमिनिश्ड मतलब डॉटेड साइज की, डॉट साइज की बनने वाली है। नेचर बच्चों हो जाएगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है वो कौन सा मिरर है जिसके सारे पॉसिबल केस वर्चुअल एंड इरेक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। वो कौन सा ऐसा मिरर है बच्चों जिसका सारे के सारे पॉसिबल केस जो हैं वर्चुअल और इरेक्ट मिलता है? तो बच्चों क्या बोलना? कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के ये दो पॉसिबल केस थे। आपको मैं चार्ट दिखा देता हूं, आप अपने चार्ट को, इस चार्ट को कॉपी पे एज इट इज बना लीजिएगा। देखिए चार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक।
ठीक है। चलिए उसके बाद बच्चों मैं बात करता हूँ यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का आप यूज़ कहाँ करोगे? कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं व्हीकल्स में, साइड मिरर का यूज़ करते हैं आपके व्हीकल में दोनों तरफ साइड मिरर्स लगे होते हैं जो कॉन्वेक्स मिरर लगे होते हैं, ठीक है। और तो और आपको मैं बता रहा हूँ कि 2 यूजेस आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं कॉन्वेक्स मिरर के, ठीक है। अगर नहीं आएंगे तो फिर मैं और बताने की कोशिश करूँगा, बट ये आपको मैं एक एक्टिविटी दे रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है? एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों ये बन रहा है इसका कि अगर मैं आपको प्लेन मिरर, ठीक है, मैं आपको प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर तीनों एक साथ दे दूं तो कैसे आप डिफरेंस कर पाएंगे विदाउट टच? बिना छुए उसे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में कैसे डिफरेंस कर पाएंगे बिना उसे टच किए? अगर आप टच करते हो बच्चों तो टच करने पे प्लेन है तो बता दोगे प्लेन है, अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा तो बोल दोगे बच्चों सर कि ये कॉनकेव है, अगर बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ है तो बोल दोगे कॉन्वेक्स है। बट आपको टच नहीं करना है, विदाउट टचिंग आप कैसे तीनों को बताएंगे? अगर प्लेन मिरर में आप अपना इमेज देखेंगे तो सेम साइज का इमेज दिखेगा, तो जब तीनों में आप ऐसे अपना चेहरा देखिए, जिस मिरर में आपका साइज सेम होगा वो बच्चों प्लेन हो जाएगा। क्या होगा? प्लेन हो जाएगा। कॉनकेव मिरर में जब आप अपना चेहरा देखोगे तो मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी। कॉनकेव मिरर में जब अपना चेहरा देखोगे तो मैग्नीफाइड बड़ी साइज की इमेज मिलेगी, तो आप समझ जाना कॉनकेव है। कॉन्वेक्स में जब देखोगे तो डिमिनिश्ड मिलेगा। 2 ही केस हैं, दोनों में बच्चों ये डिमिनिश्ड देता है, बहुत छोटा देता है। तो जिस मिरर में आपका इमेज छोटा लगे वो आपका कॉन्वेक्स हो जाएगा, जिसमें आपका इमेज बड़ा होगा वो कॉनकेव हो जाएगा, जिस मिरर में आपका इमेज सेम साइज का होगा तो प्लेन हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? डिफरेंस कर सकते हो कॉन्वेक्स, कॉनकेव एंड प्लेन मिरर विदाउट टचिंग, ठीक है। When we see image in plane mirror then it forms same size as object. When we see image in a concave mirror then it is magnified, ठीक है। When we see image in convex mirror then it will be magnified, it will be diminished, okay। convex में diminished, concave में magnified, concave में magnified, ठीक है। कॉनकेव में बच्चों क्या होगा? मैग्नीफाइड हो जाएगा और कॉन्वेक्स में डिमिनिश्ड हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगला वीडियो जो आपको मिलेगा साइन कन्वेंशन का मिलेगा, उस वीडियो को देखने के बाद आप लाइट के कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे जो नहीं लगा सकते, ठीक है। 101% की गारंटी है कि लाइट के सारे पॉसिबल क्वेश्चंस को आप लगा लेंगे, जो इसके बाद मैं साइन कन्वेंशन देने वाला हूं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।